हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 9 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है प्रथम साम्राज्य। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? ऑप्शन है काशी, मगध, वैशाली या कलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। दूसरा क्वेश्चन है, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? ऑप्शन में है महावीर, महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस या ईसा मसीह। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। तीसरा है, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था? ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित या अमात्य। तो इसका आंसर हो जाएगा अमात्य। चौथा क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? ऑप्शन है तक्षशिला, कलंग, उज्जैयनी या स्वर्णगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग। पांचवा है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, हेनरी, जेम्स मिल या बेंथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित सही वाक्यों के आगे सही व गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाओ। पहला क्वेश्चन है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। सम्राट अशोक ने अपने संदेशों को पुस्तकों में नहीं लिखवाए थे बल्कि पत्थरों पर खुदवाए थे। तीसरा क्वेश्चन है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो ये वाला सेंटेंस भी गलत है। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। ये सेंटेंस भी गलत होगा। पांचवा क्वेश्चन है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा इसका, सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा क्वेश्चन है, आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा, आज कलिंग भारत के उड़ीसा राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म में निहित अच्छी बातों को लिखें। इसका आंसर होगा, गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक ही वाक्य में देना था, तो इसलिए हमने इसमें कम शब्द लिखे हैं। लेकिन अशोक के धम्म में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा ही लिखना था, एक लाइन में ही आंसर देना था, इसीलिए हमने इतना सही लिखा। 4 नंबर में है, राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? इसका आंसर होगा, राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। छठा क्वेश्चन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आंसर होगा, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के धम्म में निहित मानवीय मूल्यों को लिखें। इसका आंसर देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को मानव के प्रति संवेदना उत्पन्न हुआ। मानव जो युद्ध में मारे जाते हैं निर्दोष ज़्यादा होते हैं, यानी कि ज़्यादातर निर्दोष व्यक्ति ही युद्ध में मारे जाते थे। मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को सम्मान, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए, साथी दास सभी से उचित व्यवहार करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, आओ चर्चा करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए? इसका आंसर होगा, अशोक के साम्राज्य में अनेक प्रांत थे, लेकिन ज़्यादातर प्रांत में ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा सरल थी, यानी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा ही ज़्यादातर प्रांतों में लिखी जाती थी, इसलिए उसने अपने विचारों को प्राकृत भाषा में खुदवाए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के प्रशासन की कौन कौन सी बातें आज के प्रशासन में भी देखने को मिलती है? चर्चा करें। इसका आंसर होगा, न्याय की व्यवस्था, कर इकट्ठा करने की व्यवस्था, प्रजा का ध्यान रखना, जनता हित के लिए कार्य करना, सड़कों और यात्रियों पर ध्यान देना आदि।
तो ये सारी बातें हैं जो आज के प्रशासन में भी देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक अपने से पहले आने वाले राजाओं से किन बातों में अलग लगते हैं? अशोक से पहले राजाओं में कर्मकांडों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, यानी अशोक से पहले जो राजा थे वो कर्मकांडों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, प्रजा के भलाई के लिए कार्य करते थे, परंतु साम्राज्य विस्तार पर अधिक ध्यान देते थे। पहले के राजा, अशोक के पहले के राजा के बारे में बोला गया है। अशोक ही एक ऐसा सम्राट था जो कलिंग पर विजय पाने के बाद साम्राज्य विस्तार न करने, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और मानव कल्याण के बारे में सोचा। तो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आओ करके देखें। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिन पर अशोक चक्र आपको मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्के पर, नोट पर, राष्ट्रीय झंडे पर, पुरस्कारों पर और विशिष्ट स्थानों पर। इन चीज़ों और इन जगहों पे हमें अशोक चक्र देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म में कौन कौन बातों को जोड़ना चाहेंगे? इसका आंसर है शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ऊंच नीच का भेदभाव ना करना, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव ना करना। अशोक के धम्म में इन बातों को जोड़ना चाहिए। दोस्तों हमने 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ 86 पर अंकित मानचित्र को देखकर बिहार में अशोक से जुड़े अभिलेखों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पृष्ठ संख्या 86 यानी 86। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सारनाथ और यहाँ पे है रामपुरवा। रामपुरवा में अशोक के स्तंभ का हिस्सा मिला था और सारनाथ के अभिलेख के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। सारनाथ और रामपुरवा दोनों ही बिहार में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहानाबाद के बारे में यहाँ दिया गया है। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। जहानाबाद भी बिहार में ही है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।